नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बीते कुछ दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलती है, 21 दिन की पेरोल दी जाती है, जिसके बाद कुछ कंडीशंस के आधार पर उनको पेरोल दी जाती है, जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन तो यही रहती है कि वो गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में ही रहेंगे, किसी से ज़्यादा बातचीत और किसी से ज़्यादा मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि अपने परिवार वालों से भी ज़्यादा मुलाकात नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी जो कंडीशन ये थी वो ये थी कि पुलिस के कड़े पहरे में बाबा राम रहीम इस 21 दिन की पेरोल में नाम चर्चा घर में रहने वाले हैं। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहूँगी, हालांकि इस पेरोल में बहुत सारे दिन हो चुके हैं, बाबा राम रहीम सही ढंग से बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में रह भी रहे थे। लेकिन अब क्योंकि कई लोगों ने याचिकाएं दायर की, कई लोगों ने हरियाणा सरकार पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए, उनमें से एक याचिका के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन तमाम सुनवाई के बाद, जो याचिका लगाई गई उनकी सुनवाई के बाद हरियाणा हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है हरियाणा सरकार से कि आखिर किस आधार पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को पेरोल दी गई, आखिर क्यों बाबा राम रहीम को पेरोल दी गई। और यहीं पर हाईकोर्ट ने यह भी हरियाणा सरकार से कहा है कि क्यों ना इस फरलो पर रोक लगा दी जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाली सोमवार यानी कि 21 फरवरी को हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा, दस्तावेज देने होंगे, दस्तावेज पेश करने होंगे कि आखिर किस आधार पर बाबा राम रहीम को यह फरलो दी गई। क्योंकि आप समझ कर देखिए कि साध्वी यौन शोषण मामले और हत्याकांड मामले में 4.5 साल की सजा बाबा राम रहीम ने जेल में काटी, रोहतक की सुनारिया जेल में। हालांकि इस पूरे 4.5 साल की सजा के दौरान बाबा राम रहीम ने बहुत बार आवेदन दिए कि उन्हें फरलो दी जाए, उन्हें पेरोल दी जाए, उन्हें कुछ दिनों के लिए रिहाई दी जाए, परिवार वालों से मुलाकात करने दी जाए, तमाम लोगों से मुलाकात करने दी जाए। लेकिन बार बार उनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता था, बार बार उनकी पेरोल कैंसिल कर दी जाती थी, उनके आवेदन को ना स्वीकार कर दिया जाता था, स्वीकार्य नहीं था। लेकिन अचानक से पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले ही आखिर क्यों बाबा राम रहीम को फरलो दी गई, इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल खड़े किए हरियाणा सरकार पर कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है। आपको याद होगा कि जब सीबीआई कोर्ट की जांच होती है, जब सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी साल 2017 में पंचकूला में, क्या माहौल था आप समझ कर देखिए कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई थी, कोई किसी को मैसेज नहीं भेज सकता था, दंगे वहां पर हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हिंसा का वहां पर माहौल देखने को मिला था। और ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले बाबा राम रहीम को पेरोल देना एक अलग तरीके का भड़काऊ माहौल, गर्म माहौल कर सकता है पंजाब में। और ऐसे में लोग वहां पर डरे हुए हैं। ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। जो तमाम फॉलोअर्स हैं बाबा राम रहीम के, उनके वोट हासिल करने के लिए राम रहीम को पेरोल दी गई है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंजाब के ही समाना के निर्दलीय उम्मीदवार हैं परमजीत सिंह सोहाली, जिन्होंने याचिका दायर की हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये सवाल खड़े किए गए, हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए गए कि आखिर विधानसभा चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों किया गया। इससे पंजाब में वोट से पहले, इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, बहुत ज़्यादा माहौल खराब हो सकता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें परमजीत सिंह का ये भी कहना था, जिन्होंने याचिका दायर की, कि काफ़ी संगीन मामलों में, जैसे कि साध्वी यौन शोषण मामले में, हत्याकांड मामले में बाबा राम रहीम को जेल हुई है, 4.5 साल की वो सज़ा अब तक काट चुके हैं और उम्र कैद की सज़ा तो उन्हें वैसे भी सुनाई जा चुकी है। ऐसे में बाबा राम रहीम को अधिकार नहीं था कि उन्हें पेरोल इतनी आसानी से दी जा सके और इतनी जल्दी दी जा सके और खास तौर पर चुनावों से पहले दी जा सके। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पूरे याचिका की सुनवाई के दौरान ही हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने ये साफ किया है कि गुड कंडक्ट प्रिजनर्स के प्रावधान के अनुरूप ही उन्हें ये पेरोल दी गई है। हालांकि तमाम दस्तावेज अब हरियाणा सरकार को पेश करने होंगे हरियाणा हाई कोर्ट में सोमवार को, कि किस आधार पर आखिर बाबा राम रहीम को पेरोल दी गई है। ये अपने आप में अभी भी एक सवाल बना हुआ है। लेकिन क्या हरियाणा सरकार वो दस्तावेज
पेश करने में कामयाब हो पाएगी? क्या वो ये प्रूव कर पाएगी कि यही वो दस्तावेज हैं जिनके आधार पर बाबा राम रहीम को पेरोल दी गई है, या फिर इसमें भी हरियाणा सरकार का कोई और षड्यंत्र था? आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।